नेता कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के पास जाकर के प्रहलाद गुंजल को बैक करने के गुहार लगा रहे हैं। उन लोगों को कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि अगर नरेश मीणा जेल से बाहर आ गया तो हमारी राजनीतिक जमीनें खिसक जाएगी। लेकिन साथियों, मैं उन नेताओं से भी कह देना चाहता हूं कि प्रहलाद गुंजल गुजरी का दूध पिया हुआ बंदा है। प्रहलाद गुंजल बगड़ावत है। प्रहलाद गुंजल लड़ाका है। प्रहलाद गुंजल ने जो जबान से निकाल दिया, लोगों का साथ देना चाहिए। अरे यही तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा है जो नरेश मीणा से जेल में मिलने गया है। यही तो किरोड़ीलाल मीणा है जो 3 बार समरावता गांव में गए। क्योंकि पीछे पड़े हुए हो? क्यों उसकी बुढ़ापे में राजनीतिक हत्या आप लोग करना चाहते हो? क्यों उसके राजनीतिक जीवन पर कीचड़ उछालने का काम कर रहे हो? पीछा छोड़ दो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का और पीछा कर लो उन गद्दारों का जो मीणा समाज के 99.9% वोट लेकर के, और आज जिस तरह से मुरारलाल मीणा जी का एक बयान आता है कि ये व्यक्तिगत मामला है और ये। तो साथियों, दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना कमलेश गुर्जर। साथियों, आज बात करने वाले हैं हम इस ब्लॉग में नरेश मीणा रिहाई और समरावता गांव को न्याय मिले उसे लेकर के जो 25 फरवरी को प्रहलाद गुंजल और तमाम नरेश मीणा समरावता संघर्ष समिति के लोगों ने 25 फरवरी को विधानसभा महाघेराव का जो ऐलान किया है, उस ऐलान को लेकर के नरेश मीणा के दोनों का बेटा और उनका भतीजा और नरेश मीणा के पिताजी रात और दिन एक करते हुए पूरे गांव घूम रहे हैं और गुर्जर और मीणा बाहुल्य गांव में जा कर के और वो पीले चावल बांट रहे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जो है वो जयपुर पहुंच सके और विधानसभा का महाघेराव वो शामिल हो। और सब लोगों को पहुंचना भी चाहिए। वो इसलिए पहुंचना चाहिए कि राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा नरेश मीणा की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट के अलावा हमारे पास में कोई भी रास्ता नहीं बचा है कि हम नरेश मीणा को एन के किसी तरह से बाहर निकाल सके। साथियों, ये मामला दे रहा है कि आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 25 फरवरी को विधानसभा महाघेराव में शामिल होने के लिए आना है। लेकिन साथियों, जो मेन मुद्दे की बात है, मेन मुद्दे की बात ये करेंगे कि कांग्रेस पार्टी के जो लीडरशिप है, जो कांग्रेस पार्टी के जो कुछ नेता है जो नरेश मीणा के शुरू से नरेश मीणा के खिलाफ थे, जो लोग नहीं चाहते थे कि नरेश मीणा किसी भी तरह राजनीतिक सीढ़ी मिले, राजनीति में आगे बढ़े, उन लोगों ने कांग्रेस हाईकमान के सामने दबाव बनाना चालू कर दिया। वो लोग चाहते हैं कि किसी न किसी प्रकार से प्रहलाद गुंजल को इस लड़ाई से बैक किया जाए। वो लोग हाईकमान के पास में जाने लगे और हाईकमान से उन लोगों की दिन रात बातें चल रही है। वो लोग चाहते हैं कि प्रहलाद गुंजल जो है 25 फरवरी का विधानसभा महाघेराव के लिए जो आंदोलन किए है, इस विधानसभा महाघेराव आंदोलन से प्रहलाद गुंजल दूर हो जाए, नरेश मीणा का ये आंदोलन कमज़ोर पड़ जाए। कहीं ना कहीं वो लोग चाहते हैं कि नरेश मीणा आजीवन जेल में रहे। लेकिन नरेश मीणा की सेना और नरेश मीणा ने छात्र राजनीति से लेकर के अब तक जो जनहित के कार्य किए, जो गरीब की, दलित की, शोषित की, पिछड़ों की, वंचितों की जो लड़ाई नरेश मीणा ने निस्वार्थ भाव से लड़ी है, वो लोग आज नरेश मीणा की रिहाई के लिए, नरेश मीणा के लिए जिस तरीके से प्रहलाद गुंजल ने आंदोलन का आगाज़ किया है, उसी तरीके से नरेश मीणा का साथ देने के लिए 36 कौम की जनता जनार्दन नरेश मीणा का साथ देने के लिए खड़ी है। लेकिन कुछ कांग्रेस के नेता कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के पास जाकर के प्रहलाद गुंजल को बैक करने के गुहार लगा रहे हैं। उन लोगों को कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि अगर नरेश मीणा जेल से बाहर आ गया तो हमारी राजनीतिक ज़मीनें खिसक जाएगी। लेकिन साथियों, मैं उन नेताओं से भी कह देना चाहता हूं कि प्रहलाद गुंजल गुजरी का दूध पिया हुआ बंदा है। प्रहलाद गुंजल बगड़ावत है। प्रहलाद गुंजल लड़ाका है। प्रहलाद गुंजल ने जो जबान से निकाल दिया, प्रहलाद गुंजल इस धर्म और अधर्म की लड़ाई में कहीं ना कहीं समरावता गांव और नरेश मीणा के साथ खड़ा है। प्रहलाद गुंजल एक कदम भी पीछे हटने वाला नहीं है। प्रहलाद गुंजल एक कदम भी पीछे हटाने वाला नहीं है। लेकिन साथियों, मैं यहाँ पर अपील करना चाहूँगा मीणा समाज के मेरे जो मेरे युवा साथी है, उन लोगों से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी ने अभी कुछ दिनों पहले एक पोस्ट करी थी। उस पोस्ट में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी ने कहा था कि समरावता गांव में मैं 3 बार जाके आया हूँ, जेल में बंद लोगों से भी मिला हूँ, समरावता गांव को न्याय मिले इसके लिए मैं दिन रात प्रयत्न कर रहा हूँ। लेकिन
समझौता संघर्ष समिति के लोग और जो नेता है वो विधानसभा घेरने के लिए जयपुर आ रहे हैं 25 फरवरी को। और उन लोगों ने पोस्टर बैनर में मेरा फ़ोटो डलवा दिया है, मेरे पिछले पुराने वीडियो है वो रिलीज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, मैं सरकार का हिस्सा हूँ। ये कहना डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी का बिल्कुल वाजिब है। कोई भी भाई इस तरह की गलती ना करे। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी सरकार के हिस्सा है, उन्हें सरकार का हिस्सा बना रहने दीजिए। सरकार के अंदर भी वो आपकी बात को मजबूती से उठा रहे हैं, तभी वो विधानसभा सत्र में उन्होंने भाग नहीं लिया, क्योंकि ये सरकार डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी की भी नहीं सुन रही है। लेकिन डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी को भारतीय जनता पार्टी के आला कमान पर भरोसा है, तो उस भरोसे को कायम रखने दीजिए। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने तो हर समय इन गरीबों के लिए अपने ठोकर मारी है पद को। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जैसा तो नेता इस मीणा समाज को मिलने वाला नहीं है। जब जब भी मीणा समाज को किसी भी मामले में ज़रूरत पड़ी हो, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने बिना राजनीतिक जीवन की परवाह किए अपने राजनीतिक पदों को ठोकर मारिए। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जैसा बलिदानी और कुर्बानी नेता तो मीणा समाज को ना कभी हुआ है ना होगा। मीणा समाज को उन लोगों को भी तो खींचना चाहिए। मुरारी लाल मीणा को भी तो इस आंदोलन में खींचना चाहिए। हरीश मीणा को भी तो मीणा समाज को इस आंदोलन में खींचना चाहिए। और बाकी भी तो मीणा समाज के ही नेता है। अरे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के पीछे ही सरनेम मीणा थोड़ी लिखा हुआ है। और बाकी नेता भी था जिनके पीछे मीणा लिखा हुआ है, जो भी तो मीणा वोट बैंकों से ही चुन करके आते हैं। दौसा में शंकरलाल शर्मा के सामने मुरारीलाल मीणा जी चुनाव लड़ते हैं। अगर 99.9% अगर मीणा समाज के वो लोग अगर मुरारीलाल मीणा जी को वोट नहीं देते हैं, तो मुरारीलाल मीणा जी दिन के 12 बजे चुनाव हार जाते हैं और शंकरलाल शर्मा चुनाव जीत जाता। क्यों मीणा समाज के वोट से जीत करके नहीं गए? सुखबीर सिंह जोनाप्रिया के सामने हरीश मीणा ने अभी ये तो ताजा है ना, लोकसभा का चुनाव लड़ा है। 99.9% मीणा समाज के लोगों ने हरीश मीणा को वोट दिए। आप क्यों नहीं बोलते हरीश मीणा को? नरेश मीणा से अगर कोई उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी है तो होगी, लेकिन समरावता से कौन सी व्यक्तिगत दुश्मनी हरीश मीणा जी की है? तो समरावता कांड को 3 महीने हो गए, आज तक हरीश मीणा जी ने समरावता कांड में और समरावता गांव में घुस करके नहीं देखा कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में एक गांव ऐसा भी है जिसको राजस्थान की भजनलाल सरकार ने जलियांवाला बाग बनाने में, जलियांवाला बाग जैसा कांड करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हरीश मीणा जी आप तो विपक्ष में थे, आपको तो समरावता जाकर के समरावता गांव के लोगों के हालचाल जानने चाहिए थे। आप क्यों नहीं गए समरावता गांव के लोगों के हालचाल जानने के लिए? और मीणा समाज के लोगों, मीणा समाज के युवा साथियों, जिस तरीके से आप डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी को टारगेट कर रहे हो कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी को भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके नरेश मीणा का साथ देना चाहिए, समरावता गांव के लोगों का साथ देना चाहिए। अरे यही तो डॉक्टर किरोड़ीलाल लोगों का साथ देना चाहिए। अरे यही तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा है जो नरेश मीणा से जेल में मिलने गया है। यही तो किरोड़ीलाल मीणा है जो 3 बार समरावता गाँव में गए। क्योंकि पीछे पड़े हुए हो? क्यों उसकी बुढ़ापे में राजनीतिक हत्या आप लोग करना चाहते हो? क्यों उसके राजनीतिक जीवन पर कीचड़ उछालने का काम कर रहे हो? पीछा छोड़ दो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का और पीछा कर लो उन गद्दारों का जो मीणा समाज के 99.9% वोट लेकर के। और आज जिस तरह से मुरारीलाल मीणा जी का एक बयान आता है कि ये व्यक्तिगत मामला है, और ये मैंने पहले भी कहा था, मैं मेरे स्टैंड पर कायम हूँ कि ये व्यक्तिगत मामला है। अरे 2018 के विधानसभा चुनाव में आप दौसा में चुनाव हार रहे थे और आपकी नरेश मीणा ने आकर के मदद करी थी, तो आप चुनाव जीत गए। नरेश मीणा अगर लोकसभा का चुनाव दौसा से निर्दलीय लड़ लेता तो कन्हैयालाल मीणा को जीतने से कोई नहीं रोक रहा था। मुरारीलाल जी आपकी जमानत जब्त हो जाती। आप कहते हो ना मैं जन्मजात कांग्रेसी हूँ, मैं पायलट का समर्थक हूँ। भाई साहब आपने तो बांदीकुई से बसपा के टिकट पर भी चुनाव लड़ा था, वहाँ भी आपकी नैया डगमग हो रही थी, आप वहाँ भी चुनाव हार रहे थे बसपा के जब टिकट पर आप चुनाव लड़ करके आए थे। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने हेलीकॉप्टर उतारा था, आपके लिए सभा करी थी, इसलिए आप चुनाव जीते थे बसपा के टिकट पर। फिर आपने क्या किया? डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की पीठ में छुरा घोपा, खंजर घोपा आपने। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को अकेला छोड़ करके आप गहलोत के पाले में चले गए मंत्री बनने के लिए। आप कांग्रेस में वापस जाकर के शामिल हो गए। आप अपना स्टैंड तो बता दीजिए, आपका स्टैंड कौन सा है? बिटिया जब रो रही थी NSUI ने टिकट नहीं दिया, आप लोगों ने नरेश मीणा के हाथ पैर जोड़े। नरेश मीणा
दिन रात आपकी बिटिया के लिए, आपकी लाली के लिए संघर्ष किया। नरेश मीणा की बदौलत दूसरे नंबर पर आ रही थी, नहीं तो बिटिया के तो वहाँ जानता ही नहीं था कोई मंत्री जी की बेटी है। जमानत जब्त हो रही थी भाई साहब। मीणा समाज के युवा साथियों, इन लोगों को खींचना चालू करो। अरे आप लोगों से अच्छी तो वो सेठ नहीं है विधायक बामणवास की हमारी इंदिरा मीणा जी, जेल में नरेश मीणा से मिलती है, विधानसभा के में नरेश मीणा समरावता गांव की टी शर्ट पहन के जाती है, विधानसभा में नरेश मीणा का मुद्दा उठाती है, सोशल मीडिया पे जहाँ भी उसे जगह मिलती है वो नरेश मीणा का मुद्दा उठाती है। 25 फरवरी के महाघेराव, विधानसभा महाघेराव के लिए भी वो बेचारी संघर्ष कर रही है। उस महिला से तो सीखो मीणा समाज के विधायक हो, और उस प्रहलाद गुंजल से भी सीखो जो गुर्जर समाज का बेटा होकर के आज भी समरावता गांव के लिए और नरेश मीणा के लिए संघर्ष कर रहा है। भाई साहब इस बात को बिल्कुल मीणा समाज के युवा साथियों में आपसे कहना चाहूँगा, आप ये मत सोच लेना कि प्रहलाद गुंजल कोई वोट बैंक की राजनीति कर रहा है और ये नरेश मीणा ने और मीणा समाज के लोगों ने वोट दिए और नरेश मीणा ने राजनीति के प्रचार किया, उनका वोट दिलवाए, इसलिए नरेश मीणा का प्रहलाद गुंजल साथ दे रहा है। भाई साहब जी आर खट्टाणा का भी नरेश मीणा ने साथ दिया था। जी आर खट्टाणा के लिए भी 2018 के विधानसभा चुनाव में नरेश मीणा ने प्रचार किया था। मुरारीलाल मीणा का भी नरेश मीणा ने प्रचार किया था। किरोड़ीलाल मीणा जी को भी खून का टीका नरेश मीणा ने निकाला था। अरे पूर्वी राजस्थान का ऐसा कौन सा नेता है जिसकी मदद नरेश मीणा ने नहीं करी? अकेले प्रहलाद गुंजल की मदद नहीं करी, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनकी नरेश मीणा ने मदद करी है, लेकिन वो लोग भूल गए आज नरेश मीणा को। पता नहीं कौन से कहाँ जाके छुप के बैठ गए। भाई साहब खींच के निकालो मेरे मीणा समाज के युवा साथियों, नंगा कर दो उन लोगों को जो आज एहसान फरामोश है, जो 99.9% मीणा समाज के वोट लेकर के और आज कहते हैं कि ये सामाजिक मामला है, ये 36 कौम का मामला नहीं है, मीणा समाज का मामला है, हम इस मामले में नहीं बोलेंगे। अरे तो मंत्री जी, सांसद साहब, कब बोलोगे आप इस मामले में? जब आज मीणा समाज के मामले में नहीं बोलोगे, आप नरेश मीणा के लिए नहीं बोलोगे तो थुआ आपके ऊपर, फिर आप वोट लेने भी मत आना। आप मीणा समाज के वोट लेने भी मत आना भाई साहब। अगर आज आपकी अगर आत्मा गवाही नहीं देती है ना, तो आपको वोट लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। मत आना आप वोट लेने। अगर आपकी आज अरे वो छोटे छोटे बच्चे जिनको स्कूलों में जाना चाहिए, जिनके एग्जाम नज़दीक आ गई, जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, उन हाथों में पीले चावल है, और वो पीले चावल ले करके और विधानसभा घेराव का गांव ढाणी दिन रात मेहनत करके और आप लोगों के बीच में जाकर आपके हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि कैसे भी करके हमारा जीवन धन्य हो जाए, हमारा जीवन सुधर जाए, हम ही पढ़ लिख करके अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, हमारा पापा बाहर आ जाए, समरावता गाँव को न्याय मिल जाए, इस तरह की गुहार लगा रहे हैं और आपका दिल नहीं पसीजा। अरे आपका दिल पत्थर का है क्या जो आपका दिल नहीं पसीज रहा है? शर्म करो मंत्री जी, शर्म करो, और माननीय सांसद महोदय आप भी शर्म करो थोड़ी बहुत। नरेश मीणा से हो सकता है आपकी व्यक्तिगत दुश्मनी हो, लेकिन समरावता गांव ने तो आपको वोट दिया हरीश जी 3 बार। समरावता गांव से कैसी दुश्मनी है आपकी? मेरे मीणा समाज के युवा भाइयों, मैं तो आपसे इतना कहना चाहूँगा कि प्लीज़ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी के कपड़े ना फाड़े, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी पर किसी तरह का लांछन ना लगाए। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा समाज का सच्चा, हितैषी और ईमानदार नेता है। अरे पकड़ो तो उन गद्दारों को पकड़ो, नंगा करो तो उन गद्दारों को पकड़ो जो मीणा समाज के 99.9% वोट लेकर के और आज कहते हैं कि ये नरेश मीणा का व्यक्तिगत मामला है, ये सामाजिक मामला है, ये मीणा समाज का मामला है। आज तो 36 कौम के नेता बन रहे हैं, लेकिन जब उन चुनाव आते हैं तो मीणा समाज की तरफ देखना चालू कर देते हैं, वो मीणा समाज के बीच में आकर के हाथ पैर जोड़ना चालू कर देते हैं। लेकिन याद रखना, ये वक्त भी गुजर जाएगा, नरेश मीणा भी जेल से बाहर आएगा, समरावता गांव को भी न्याय मिलेगा। लेकिन जब आप इस मीणा समाज के बीच में वोट मांगने जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा। धन्यवाद साथियों।
25 फरवरी को दिखा दो राजस्थान की इस भजनलाल सरकार को कि गुर्जर, मीणा और 36 कौम में इतनी बड़ी ताकत है। हम हर हाल में नरेश मीणा को रिहा करवाएंगे, समरावता गांव को न्याय दिलाएंगे। किसी भी हालत में समरावता गांव को न्याय मिलना चाहिए, नरेश मीणा की रिहाई होनी चाहिए। जो नरेश मीणा का बेटा अनिरुद्ध गांव गांव जाकर के पीले चावल बांट रहा है, उसका मान सम्मान हमें रखना है, उसके आंसू पहुंचने का काम हमें करना है। 25 फरवरी को हम सब आपका विधानसभा महाघेराव जयपुर आंदोलन के लिए हम आपका जोर शोर से इंतजार करेंगे। आप सबको अधिक से अधिक संख्या में जयपुर बेमियादी महापड़ाव महाविधानसभा घेराव में शामिल होना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय नरेश, जय गुंजल, राम राम साहब।